नमस्कार। पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के साथ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के 15 साल लंबे शासन का अंत हो गया। बंगाल में 9 मई को बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया। इसके साथ ही 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बंगाल 9वां राज्य बन गया, जहां भाजपा ने पहली बार मुख्यमंत्री पद हासिल किया है। इस यात्रा की शुरुआत 2014 में हरियाणा और महाराष्ट्र से हुई। उसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार और अब पश्चिम बंगाल इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। हरियाणा में बीजेपी ने 2014 में पहली बार अपने दम पर सरकार बनाई और मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। महाराष्ट्र में भाजपा 2014 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और शिवसेना के साथ गठबंधन में सरकार बनाई। देवेंद्र फडणवीस राज्य के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री बने। भाजपा ने 2016 में असम में जीत हासिल करके पूर्वोत्तर में अपनी पकड़ मजबूत की और सर्बानंद सोनोवाल पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने। तब से लेकर अब तक भाजपा ने असम में सत्ता बरकरार रखी है। इस बार अप्रैल में हुए चुनाव में भी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। भाजपा ने 2016 में अरुणाचल प्रदेश में अपनी पहली सरकार का गठन किया। जुलाई 2016 में कांग्रेस नेता पेमा खांडू ने एक लंबे राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला, लेकिन सितंबर वह और अधिकांश कांग्रेस विधायक भाजपा के सहयोगी पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हो गए। कुछ महीनों बाद दिसंबर 2016 में खांडू 33 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए, जिससे पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला और राज्य में उसकी पहली स्थिति सरकार बनी। भाजपा ने 2003 में अरुणाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री गेगुंग अपांग के नेतृत्व में थोड़े समय के लिए सरकार का नेतृत्व किया था। उस समय कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए अपांग ने केवल 44 दिनों तक सरकार का नेतृत्व किया और फिर कांग्रेस में लौट गए। 2017 में भाजपा ने मणिपुर में नेशनल पीपुल्स पार्टी, नागा पीपुल्स फ्रंट और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के साथ चुनाव के बाद गठबंधन किया और एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, जो सीमावर्ती राज्य में पार्टी की पहली सरकार थी। भाजपा ने 2018 में त्रिपुरा में वाम मोर्चा के दशकों पुराने शासन को समाप्त कर दिया और बिप्लब कुमार देव के नेतृत्व में अपनी पहली सरकार बनाई। पार्टी ने 2024 में पूर्वी भारत में एक और बड़ी सफलता हासिल की, जब उसने उड़ीसा में बीजू जनता दल को हराया। मोहन चरण मांझी ने राज्य में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और नवीन पटनायक ने लगातार 24 वर्षों के शासनकाल का अंत हुआ। बिहार में भाजपा लंबे समय तक नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकारों का हिस्सा रही, लेकिन पार्टी का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना था। नीतीश कुमार 2 दशकों से अधिक समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम किए। इस वर्ष की शुरुआत में वह पद से हट गए और राज्यसभा जाने का फैसला किया। उनके पद छोड़ने के बाद भाजपा ने सम्राट चौधरी को राज्य का पहला मुख्यमंत्री नियुक्त किया। पश्चिम बंगाल में हुए हालिया चुनाव में जीत के बाद भाजपा ने उस राज्य में सरकार बना ली है, जिसे लंबे समय से पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से दुर्गम माना जाता था। उसने 294 विधानसभा सीटों में से 207 सीटें जीती। पिछले कुछ चुनावों में असम और पुडुचेरी जैसे राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें फिर से सत्ता में आ गई है, जबकि कई विपक्षी शासित राज्यों में सरकारों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा। तमिलनाडु और केरल को छोड़कर भाजपा ने पूरे देश में अपनी मजबूत उपस्थिति स्थापित कर ली है और ये राज्य भी पार्टी की भविष्य के विस्तार योजनाओं का हिस्सा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक एक छत्र बीजेपी का राज है। चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, अरुणाचल हो, सब जगह भाजपा ही भाजपा है। 70% भूभाग पर भाजपा का कब्जा है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।